हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो। बाय द वे क्या बात है यार, तुम्हें एक्चुअली में जो मैंने 2 स्टोरी सुनाई थी वो तुम्हें बहुत पसंद आई। मतलब जो तुमने रिस्पांस दिया है वो बहुत सही था, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाऊं। उस सीरीज़ की एक और स्टोरी लेके आते हैं। सो ये भी एक हॉरर स्टोरी होगी, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बार ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मेरे भाई कितनी एक्सपीरियंस होंगे राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे ये सुनाया है। और टू बी ऑनेस्ट मैं कोई श्योरिटी नहीं दूंगा भाई, क्योंकि ये सुन के तुम्हें शायद लग सकता है कि ये फेक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ क्रेजी सी स्टोरी है ये, और तुम्हें लग सकता है कि मैं खुद से बना रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये मुझे मेरे दोस्तों ने सुनाया, जो कि मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा। और आई होप कि जैसे उन्होंने मुझे सुनाया मैं तुम्हें एग्जैक्ट वैसा सुनाऊँ, क्योंकि बहुत क्रेजी स्टोरी है। सो एंड तक सुनना। और अगर तुम्हें अगर लगता है कि ये रियल नहीं हो सकती भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ओके, मत मानो रियल है, तुम्हें एक नॉर्मल स्टोरी समझ के सुन लो, ठीक है, बट सुनो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये जो मेरे दो दोस्त है, ये उन्हीं की गांव की स्टोरी है। सो एक मैरिड कपल था, मतलब उनकी अभी नई नई शादी हुई थी, और वो सोचते हैं कि चलो किसी ट्रिप में हो आते हैं, कि नई नई शादी हुई है, घूम के आते हैं साथ में। सो वो हस्बैंड और वाइफ निकलते हैं घूमने। सो जो भी उनकी डेस्टिनेशन होती है, वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें क्रॉस करना पड़ता है एक हाईवे। एक वो हाईवे जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होता है, जम्मू और श्रीनगर का हाईवे। तुम अगर नॉर्मल गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, तुम्हें काफ़ी स्टोरीज सुनने को मिलेगी अबाउट जम्मू और श्रीनगर वाला जो हाईवे है। और उसको नाम दिया गया है खूनी नाला। और ये नाम उधर इसलिए दिया गया है क्योंकि उस हाईवे में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, मतलब, और वो भी एक अननोन रीजंस की वजह से। मतलब कोई रीज़न नहीं होता कि क्यों एक्सीडेंट हुए है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता, बट ये पता होता है कि एक्सीडेंट हुए हैं, विच इज़ क्वाइट क्रेजी एंड क्वाइट स्केरी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आके कैसे इतने सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, जबकि वहाँ पे कुछ ऐसा है भी नहीं, कोई शार्प टर्न नहीं है, कोई ऐसे भीड़ वाला सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वहीं पे होते हैं। सो अगर तुम वहाँ पे लोकल लोगों से पूछोगे जो कि वहीं पे रह रहे होते हैं, तो उनका मानना होता है कि यहाँ पे एक चुड़ैल घूमती है, ये जो पूरा हाईवे है। और उसकी ये स्टोरी थी कि एक लड़की थी जिसने यहाँ पे सुसाइड करा था, और शायद वो प्रेग्नेंट थी। तो अब वो चुड़ैल घूमती है अपने बच्चे की तलाश में। मतलब ये ऐसी एक स्टोरी है उस खूनी नाले की। और यही चीज़ें लोग सच मानने लग जाते हैं, क्योंकि उसी जगह इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होने लग जाते हैं। वो लड़की की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं उस एक्सीडेंट से, उनका ये भी बताना, मतलब वो सामने आके बताते हैं कि हाँ भाई हमने कुछ देखा था, कुछ चीज़ देखी थी जो कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। कहते हैं कि वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, जिन्होंने भी देखा है। और कैसे मैं तुम्हें समझाऊँ कि उसके फेस स्क्रैच जैसे होता है फेस में, वो सब अजीब सा फेस है बोलते हैं। और हाँ, जितने भी वो सर्वाइवर्स थे उनका बस यही था कि नहीं, नॉर्मल तो नहीं था जो भी हमने देखा। सो ये है उस खूनी नाले की स्टोरी। अब हम आते हैं हमारी मेन स्टोरी में। सो ये जो मैरिड कपल होता है, ये निकल जाता है अपनी जर्नी के लिए, और बड़े प्यार से जा रहे होते हैं, बड़े सही लोग होते हैं। सो ये अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, एक इनके पास पर्सनल कार होती है जिसमें ये दोनों बैठ के जा रहे होते हैं। और जब ये उस हाईवे में पहुंचते हैं तब काफ़ी रात हो गई होती है। और वहाँ पे जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ पे ना एक बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आने लग जाती है, मतलब अजीब सी एक वाइब्स होती है जैसे कि। सो अगर कभी भी तुम किसी हॉन्टेड जगह में जाओ, या फिर तुमने अगर सुना भी हो कि हॉन्टेड है, तुम वहाँ जाओ ना, तुम्हें एक अजीब सी वाइब्स आने लग जाएगी। मतलब तुमने अगर ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया तो तुम्हें पता चलेगा कि एक बहुत अजीब सी वाइब्स होती है, तुम्हारे दिमाग में अलग से थॉट्स आने लगते हैं, बहुत सुनसान सा होता है, तुम दूर दूर तक देख लो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तो उनको भी एक वैसी वाइब्स आने लग जाती है जब वो उस हाईवे में पहुंचते हैं और उस पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं, वहाँ पे उनकी गाड़ी अचानक से मतलब ख़राब हो जाती है। जो हस्बैंड होता है वो बोलता है भाई क्या हो गया ये एकदम से, मतलब यहाँ पे आके। उन्हें एक्चुअली कोई आइडिया नहीं होता इन सब का कि यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता, वो बाहर से आए होते हैं। सो जब वहाँ पे ख़राब होती है तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे टाइम पे। बट वो हस्बैंड बोलता है मैं एक बार देखता हूँ भाई क्या हो गया इस गाड़ी को यहाँ पर। और तो बाहर निकलता है गाड़ी के लिए देखने के लिए, और वो अपनी बीवी को यही बता के रखता है कि बहुत लेट नाइट है, तो तुम बाहर मत आना, कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना गाड़ी से, तुम अंदर ही रहना, क्योंकि लेट नाइट में भी सेफ़ नहीं है। और वो चला जाता है, गाड़ी देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ मैकेनिक को देखता हूँ, कोई मिल जाएगा हेल्प के लिए तो उसे बुला लूँगा। तो बीवी बोलती ठीक है भाई आप जाओ। तो वो जाता है, स्ट्रेट जाता है। और रात का टाइम इतना होता है कि एक टाइम बाद ना उस जो वाइफ होती है उसको आदमी दिखना बंद हो जाता है। तो वो काफ़ी देर वेट करती है,
वो बाहर नहीं जाती क्योंकि ऑब्वियसली इतनी रात को मतलब उसे भी काफ़ी डर रहता है, और बोला भी गया था कि तुम बाहर मत आना चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कॉल करने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को, जो कि ऑब्वियसली वो पिक नहीं करता। तो काफ़ी मतलब कॉल ट्राई करने के बाद, काफ़ी यहाँ देखने के बाद वो पुलिस को कॉल करती है। तो पुलिस तो वहाँ की लोकल होती है, तो पुलिस को एक्चुअली आइडिया होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है पूरा। तो वो जब पुलिस को कॉल करती है तो बताती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, सो वो मैकेनिक देखने गए थे और मतलब अभी तक वो लौटे नहीं है और कुछ पता नहीं चल रहा, और यहाँ पे हम भी अकेले हैं, तो अगर हो सके तो आप आ जाओ। तो पुलिस बोलती है ठीक है मैम, हम आते हैं, आप वहीं रहो। सो ये सब हो रहा होता है। वाइफ वहाँ पे बस अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है कि एकदम से उसे आवाज़ आती है, एक आवाज़ की जो गाड़ी है उसके ऊपर कोई ऐसे मतलब गिरा ढप करके जो आवाज़ आती है वैसी उसकी गाड़ी हिल जाती है। और वो एकदम से मतलब शॉक की, वो एकदम पीछे देखते हैं कि भाई ठुक तो नहीं गई, किसी ने पीछे से आके ठोक तो नहीं दे। देखा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, और गाड़ी खुद ही एकदम से ऐसे आवाज़ आ रही है, एकदम से ऐसे हिल रही है। तो उसे समझ नहीं आता, और फिर ना वो आवाज़ धीरे धीरे आने लगती है कि जैसे गाड़ी की जो ऊपर छत है उस पर ऐसे कोई मार रहा है, ठक 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 ऐसे मार रहा है, और वो कॉन्टीन्यूसली आवाज़ बढ़ती जा रही है। और उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई मतलब क्या है, पीछे भी कुछ नहीं, आगे पीछे पूरा देख लिया उसने मुड़ मुड़ के, कुछ नहीं दिख रहा। और गाड़ी पे मतलब वो आवाज़ आ रही है धप 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 मारने की, जैसे कि ऊपर कोई आदमी चढ़ गया और मार रहा है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। सो वो मतलब वो पुलिस को कॉल करती है कि भाई जल्दी आओ, कहाँ पे हो आप, यहाँ पे गुंडों ने हमला कर दिया, कुछ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप आओ। तो पुलिस बोलती है ठीक है हम आ रहे हैं। और उसी टाइम वहाँ पे दूर पहुँचती है और कॉल करके बोलती है कि मैम देखो, हम आगे नहीं आएंगे, जहाँ आपकी गाड़ी है जहाँ रुकी हुई है हम वहाँ नहीं आएंगे, हम पीछे ही रहेंगे, बट आप हमारे गाड़ी तक आओ और पीछे मत देखना। उसे स्पेशली बोलते हैं कि बस पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए आप चुपचाप निकलो गाड़ी से और हमारी गाड़ी पे आके बैठ जाओ। तो वो बोलती मतलब पीछे क्यों ना देखूँ मैं, मतलब ये सब क्या सीन है। तो वो बोलते हैं पूछो मत कुछ भी, बस आ जाओ। सो बोलती ठीक है। अब वो गाड़ी से निकलती है एंड वो जाने लगती है पुलिस की साइड। तो मतलब ऑब्वियसली एक इंसान है, उसे कुछ तुम बोलो ना करने को तो वो करेगा, वो चीज़ करेगा। और वही वो चीज़ लड़की करती है कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पीछे मत देखो, क्या है पीछे ऐसा। और जैसे वो बाहर जा रही है वो आवाज़ बढ़ती जा रही है, धक धक धक। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर तुम देखो किसी भी चीज़ से दूर जाओगे तो आवाज़ कम होती रहेगी, बट इधर उल्टा हो रहा है, वो आवाज़ और बढ़ती जा रही होती है और बढ़ती जा रही होती है। तो वो लड़की ना जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पीछे देख लेती है, और उसे पीछे क्या देखने को मिलता है कि उस गाड़ी के ऊपर एक चुड़ैल, मतलब एक अजीब सी लड़की खड़ी है जिसके हाथ में सर है, और सर है उसके पति का, और वो उसके सर को चाकू से मार रही है। मतलब गाड़ी के ऊपर सर रख के मारे जा रही है, और उसकी साइड देख रही है, लड़की की साइड, और मारे जा रही है। आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन दिस कि कोई, मतलब भाई तुम ये सीन इमेजिन कर सकते हो तो सोचो मतलब क्या गंदा सीन होगा वो। और वो लड़की की पूरी चमड़ी, मतलब पूरी स्किन ऐसी जैसे मान लो नाखून से मान लो नोच दियो वैसी हुई पड़ी है, और वो मारी जा रही है ऐसा, और उसे देख रही है। शिट भाई, जब मैंने ये सुना था ना आई वाज लाइक नहीं, सच नहीं है, ये चीज़ें सच नहीं हो सकती। खुद से बना के बता रहे हो, बट ऑब्वियसली मैंने चीज़ें गूगल पे सर्च करी, हाँ, तो देखा मैंने कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बोलते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। सो आई डोंट नो भाई ये सच है कि नहीं, बट जस्ट इमेजिन अगर ये सच है तो कितना ज़्यादा स्केरी और कितना ज़्यादा मतलब खौफनाक टाइप चीज़ है कि ऑब्वियसली वो ये सब देख के भाई ऑब्वियसली सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पति के सर को कोई चाकू से मार रहा और वो भी इतनी खतरनाक टाइप से, तो क्या ही होगा। तो पुलिस उसे कैसे कैसे करके हॉस्पिटल लेके जाती है। सो बट अनफॉर्चुनेटली भाई हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उस लड़की की भी डेथ हो गई होती है, हार्ट अटैक से हुई होती है शायद, और मतलब दोनों पति पत्नी यहाँ पे मारे गए होते हैं। सो ये काफ़ी नया होगा हमारे लिए जो भी हम सुन रहे हैं, राइट, कि भाई ऐसा कुछ। लेकिन वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल है। वहाँ पे ये भी बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे 9 या 10 बजे, इसके बाद बाहर मत निकलो, चुपचाप जाओ सो जाओ, क्योंकि उसके बाद अगर तुम निकलोगे तो भाई तुम्हारा रिस्क है, तुम अपने रिस्क पे जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम बाहर वो घूम रही होती है। और अगर तुम्हारा और उसका आपस में वो हो गया, फिर मेल मिलाव हो गया, तो फिर तो तुम राम भरोसे। आई मीन ऑब्वियसली ये बोला जाता है, और मेरे ख्याल से सारे हॉन्टेड प्लेस में बोला ही जाता है कि भाई इस टाइम के बाद यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पे कोई और आता है। सो या अगर तुम चाहो तो सर्च कर सकते हो ये सारी चीज़ें, खूनी नाला जस्ट
डालना, तुम्हें पूरा दिख जाएगा, आर्टिकल्स दिख जाएंगे, बहुत कुछ दिखेंगे। सो ये एक स्टोरी थी। मतलब ये चीज़ अगर आई डोंट नो तुम ये कैसे सुनते हो, बट मैं जैसे सुनता हूँ ना, मैं विजुअलाइज करता हूँ चीज़ें। मैं मतलब आंखें बंद करके मैं सोच रहा होता हूँ वो सारी चीज़ें। और जब मैं ये चीज़ें सोच रहा था ना, सच बता रहा हूँ, ये आज तक की सबसे ज़्यादा स्केरी चीज़ थी जो मैंने सुनी थी। मैं इसके बाद 3-4 दिन तक मतलब मेरे दिमाग से ये चीज़ें नहीं गई थी, ये इमेजेस जो मैंने बनाई थी ना, नहीं गई थी वो। सो आई डोंट नो भाई तुम्हें कैसी लगी, हो सकता है तुम्हें फेक लगी होगी, क्योंकि मुझे भी फेक लगी थी, सच बता रहा हूँ, मुझे भी फेक लगी थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। बट हाँ, शायद तुम अगर थोड़ी रिसर्च करो या यहाँ वहाँ गूगल यूट्यूब में थोड़ा देखो तो शायद तुम्हें मेरी स्टोरी पे भरोसा हो जाए। ऑब्वियसली मैं क्लेम नहीं कर रहा कि ये सच्ची है, मुझे भी नहीं पता भाई, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, अगर तुम्हें अच्छी लगी भाई तो सच्ची हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें मज़ा आया ना स्टोरी सुनने का, बस यही होना चाहिए, तुम्हें मज़ा आना चाहिए। बाकी सच्ची है ये, ठीक है तुम मानो या मत मानो, ये सच्ची है। सो या दैट्स इट। अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है भाई स्टोरी सुनाने में। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ये सब। मैं तो बस ऐसे एक रैंडम वीडियो बना दी थी रात को उठ के कि मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोचा तुमसे शेयर करता हूँ मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। और मुझे नहीं पता था इसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो अगर तुम्हें ये स्टोरीज़ इस टाइप की अच्छी लगती है मुझे बताओ भाई, मेरे पे दुनिया भर की स्टोरीज़ हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्टोरीज़ मेरे पे दुनिया भर की है। प्लीज़ बताना मुझे कि तुम्हें क्या ऐसी स्टोरीज़ चाहिए, क्या तुम्हें मतलब अच्छी लगती है ऐसी स्टोरी सुनना, और तुम्हें और पार्ट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। हो सके तो रात को ये सब मत सोचना, सो जाना।